पंचायत में 14 वार्ड है और नगर पंचायत वासी जो है सरकार के टैक्स जो देते हैं नगर पंचायत का टैक्स देते हैं। जो आपके यहाँ पीएचसी था उसमें ताला लटका हुआ है, क्या नगर पंचायत को स्वास्थ्य का सुविधा मिल रहा है अभी भी नहीं मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विक्रम नगर पंचायत के बनने से पूर्व ही 1912 में ही इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ उस समय से प्रखंड लेवल से चलते आ रहा था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और विक्रम जब नगर पंचायत बना 2010 में, उस समय से विक्रम में स्वास्थ्य केंद्र स्थापित था। लेकिन जब विक्रम में नगर पंचायत की आबादी लगभग 1 लाख यहाँ आबादी है और उसमें एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या किसी तरह का व्यवस्था सरकार की तरफ से यहाँ नहीं है, और यहाँ जब ताला लटक गया उसके बाद हम लोगों ने 18/1/2026 को यहाँ के प्रभारी महोदय से मिलकर एक ज्ञापन सौंपे कि भाई विक्रम में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वह जो है विक्रम में ही रहना चाहिए। प्रभारी महोदय के द्वारा यह आश्वस्त किया गया प्रतिनिधि मंडल को यहां से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं जाएगा, यही रहेगा, और जिस स्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ चल रहा है उसी स्थिति में यहाँ चलते रहेगा। क्या ताला लटका था तो आप लोग के इंफॉर्मेशन पहले जैसे कोई भी सूचना होता है पहले तो सूचना दिया जाता है जनता के बीच में कि यहाँ पीएचसी बंद हो जाएगा या ताला लटक जाएगा, यह सूचना आपको मिला था पहले? ये सब इस तरह का किसी तरह का कोई सूचना हम लोग को नहीं दिया गया। और एक नियम तो देख लीजिए, आप लोग भी हैं आम जनता यहाँ के, आप लोग भी सोचिए कि जब विक्रम हॉस्पिटल में अगर एक बोर्ड बना होता है, नोटिस बोर्ड, उस पर सभी दवा का नाम लिखा रहता है, अगर जो दवा हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है उसकी सूचना लिख दिया जाता है कि फलाने दवा हॉस्पिटल में नहीं है, तो बताइए कि जब दवा लिखा जा सकता है और इतना बड़ा जब ताला लटक रहा था तो यह नोटिस बोर्ड पर यह भी नहीं चिपकाया गया कि भाई हॉस्पिटल जो है अब बंद हो जाएगा, वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ किसी तरह का कुछ नहीं होगा। तो लोगों को अंधकार में रखा गया। और जब यहाँ ताला लटक गया तो यहाँ से देखे कि सामान अन्यत्र जगह जा रहा है, अब कहां जा रहा है इसकी हम नहीं जानते हैं। लेकिन जब इस तरह की बात हुई तो हमने माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ हम गए और वहां जो जाकर हमने जो है CWGC 1849 केस नंबर जो है यह हमने वहां फाइल की है। उसके बाद यहाँ के जब ताला लटकने के बाद यहाँ स्थिति ही हो गया कि गेट पर माने कोई कहने वाला भी नहीं है कि आप दूसरे जगह जाइए। बताइए, यहाँ इतनी बड़ी आबादी नगर पंचायत की करीब 1 लाख, बताइए कि उस स्थिति में इलाज के लिए लोग कहां जाएगा? ठीक है, आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाइए, उप केंद्र बनाइए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाइए, जहां बनाना है विक्रम प्रखंड में बनाइए, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात की है कि विक्रम में जहां अवस्थित शुरू से ही था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वो अपना जीव के त्यों रहे और जिस स्थिति में था वो यहां चलते रहे। उस समय सब लोग कहते हैं जब चुनाव का समय आता है तो माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय वार्ड पार्षद, स्थानीय लोग, यहाँ के नगर अध्यक्ष, आज तक इस पर किसी तरह का कोई आवाज इन लोगों ने नहीं उठाया। वोट के समय तो सब लोग राजनीति करते हैं, बड़े बड़े बोल देते हैं, हम भी एक चुनाव लड़ते,
हम भी हारे हुए प्रत्याशी हैं वार्ड पार्षद के, लेकिन हमने जनता की भलाई के लिए सोचकर कि यहाँ की जनता को क्या दुख होगा, क्या दर्द होगा, इसलिए कि घर से मेरा बहुत नजदीक हॉस्पिटल है, इसलिए यहाँ जो हम स्थिति देखते थे, यहाँ दुर्घटनाएं होती है, यहाँ आदमी आ जाता था हॉस्पिटल में, यहाँ मुख्यालय में हॉस्पिटल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और यहाँ आने के बाद अगर रेफर होता था तो यहाँ आवागमन की सुविधा नहर के द्वारा भी है, NH 139 के भी द्वारा है, कि जो चंद मिनटों में एम्स में अगर रेफर होता था तो वहां लोग चले जाते थे। लेकिन स्थिति ही हो गया कि मुख्यालय में कुछ व्यवस्था नहीं, नगरवासी मरे या उसमें कोई भी दिक्कत का सामना परेशानी हो उसमें लोग सहते रहे, और विक्रम के नगर वासी जो है अगर किसी तरह की घटना होती है तो कहां जाएंगे यह कहना मुश्किल है। तो आगे कदम क्या आप लोग उठाइएगा? जैसे आप लोग कोर्ट भी चले गए, सभी जगह गए हैं, अगर मान लीजिए कि आप लोग को न्याय नहीं मिलता तो फिर क्या कदम उठाइएगा? हाँ, हम लोग अगर न्याय नहीं मिलता है, अगर हाईकोर्ट से भी अगर न्याय हम लोग को नहीं मिलता है तो हम लोगों ने एकदम इसके लिए संकल्प ले लिए हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और विक्रम का स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहां था वही रख के छोड़ेंगे हम लोग, इसलिए कि ब्रिटिश काल का समय का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम हुआ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक छोटा सा कार्यकर्ता है। रामबली जी, आप पुराने क्षेत्रीय नेता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, क्या यहाँ पर नगर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र में ताला लग चुका है, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? उसको हम नगर पंचायत के लिए बहुत बड़ा अपूरणीय क्षति मान रहे हैं। इसको इस नजर से देख रहे हैं कि नगर पंचायत के वासी को स्वास्थ्य सुविधा से वंचित करना समझा जाएगा तब जब हम लोग स्वास्थ्य कर देते हैं। हम चाहेंगे कि स्वास्थ्य केंद्र जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 1912 से स्थापित है, इसको उसी स्थिति में संचालित रखते हुए नगर पंचायत में एक भी स्वास्थ्य सुविधा, एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित नहीं है। उस परिस्थिति में जिस प्रकार से पहले से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित था उसी प्रकार से इसको संचालित रखा जाए।